ग्रीन कलर की गैस देखते ही देखते पूरी लैब में फैल जाती है। इसके पहले कि आलिया उस रोबोट के पास पहुंच पाती, वो बेहोश होने लगती है। धीरे धीरे करके सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर संजना तुरंत लैब के अंदर के एक बटन दबा देती है और लैब के अंदर ऑक्सीजन गैस का धुआं उड़ने लगता है। इसके बाद डॉक्टर संजना लैब के चारों तरफ लगे पाइप को खोलने लगती है। लैब के ऊपर एक पाइप लगा हुआ था और लैब के नीचे 2 पाइप लगे हुए थे, जिनसे होकर लैब के अंदर की गैस बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद लैब के अंदर मौजूद सारी हरी कलर की गैस बाहर निकल जाती है और सभी लोगों की जान फंस जाती है। आलिया, उस रोबोट को पकड़ो, वो कहाँ गया? आलिया उस रोबोट को लैब के अंदर देखती है, लेकिन वो रोबोट गायब हो चुका था। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम पर जानलेवा हमला हो रहा है। फिर मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट से कहता है, तुम और डॉक्टर संजना मिलकर एक एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर दो, तब तक मैं और आलिया बाहर जाकर देखते हैं। मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट के कुछ बिस्किट बम आलिया को दे देता है। आलिया बिस्तर से उठने में मेहुल की मदद करती है और फिर दोनों कार में जयकाल का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। आलिया कार चला रही थी और मेहुल शहर को देख रहा था। आलिया, बिल्कुल सावधान रहना, जयकाल कभी भी हम पे हमला करवा सकता है। मेहुल और आलिया रोड से जा रहे थे, तभी मेहुल चौराहे का नजारा देखकर समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई आदमी है। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कोई आदमी है? सोचिए, साइड वाली वॉल पे देखिए एक परछाई बन रही है, उसी से मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे कोई आदमी छुपा हुआ है। आलिया, कार को जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करो, यहाँ हो सकता है जयकाल आदमी है। आलिया एक घर के बगल में गाड़ी खड़ी कर देती है। मेहुल और आलिया तुरंत कार से उतर जाते हैं और एक घर के अंदर छुप जाते हैं। मेहुल और आलिया जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं, तभी उनकी कार पे ब्लास्ट हो जाता है। मेहुल खिड़की से दिखता है तो चौराहे के उस तरफ जयकाल आर्मी खड़ी हुई थी और उन लोगों ने बम लॉन्चर से कार को उड़ा दिया था। देखा आलिया, अगर हम लोग सीधे चले जाते तो हम दोनों भी मर जाते। अच्छा हुआ मैंने उस आदमी को देख लिया था। सर, आप वाकई ग्रेट डिटेक्टिव है, दुनिया में आपसे बड़ा डिटेक्टिव हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक जयकाल आर्मी बम लॉन्चर से उस घर के ऊपर भी फायर कर देते हैं। घर की पूरी छत टूट जाती है और मेहुल के ऊपर गिरने ही वाली होती है। मेहुल को वहाँ से बचने के लिए 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता सामने की तरफ से भाग जाना, दूसरा रास्ता टेरेस पे जाना और तीसरा रास्ता पिछले वाली खिड़की से कूद के भाग जाना। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल और आलिया के लिए सेफ हो सकता है? सोचिए, सामने तो जयकाल आर्मी है, टेरेस तो टूट चुका है, मतलब पीछे से भागना ही सेफ होगा। मेहुल उस खिड़की की तरफ भागता है और आलिया और मेहुल खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और घर से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर गिर जाता है। मेहुल अपनी स्पेशल पूरे ब्लास्टिंग गन निकालता है और निशाना लगाकर जयकाल आर्मी के एक आदमी को शूट कर देता है। गोली लगते ही जयकाल आर्मी का आदमी घायल हो जाता है। तभी दूसरा जयकाल आर्मी का आदमी चौराहे के बगल में खड़ी कार के पीछे छुपकर फायरिंग करने लगता है। अगर मैंने उस कार में गोली मार दी तो बेकार में पूरी कार ब्लास्ट हो जाएगी। मेहुल पूरे ध्यान से उसके सर को टारगेट करता है और गोली चला देता है। मेहुल की बुलेट कार के शीशे में छेद करती है और उस आदमी के सिर पे लग जाती है और वो आदमी पीछे से ब्लास्ट हो जाता है। उधर आलिया छुपते छुपते जयकाल आर्मी के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर आलिया ध्यान से देखती है तो 4 जयकाल आर्मी छुपकर मेहुल पर फायरिंग कर रहे थे। आलिया अपनी जेब से बिस्किट बम निकालती है, लेकिन ये बिस्किट बम तभी ब्लास्ट होते हैं जब इनके ऊपर पैर रखा जाए। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं आलिया बिस्किट बम को कहाँ पर रखेगी ताकि जयकाल आर्मी का पैर बिस्किट बम के ऊपर पड़ जाए? सोचते लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए। जयकाल आर्मी अगर पीछे की तरफ भागेगी तो उन्हें पीछे बने हुए कैफे में ही जाना होगा, क्योंकि पीछे बस एक ही दरवाजा है और वो कैफे का है। इसके अलावा वहाँ कहीं पर भी पीछे भागने की जगह नहीं है। आलिया निशाना लगाकर बिस्किट बम को कैफे के दरवाजे के पास फेंक देती है और जोरों से चिल्लाती है, भागो बम! बम की बात सुनते ही जयकाल आर्मी उसी कैफे की तरफ भागने लगती है और तभी एक जयकाल आर्मी का पैर उस आलिया के बिस्किट बम पे पड़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, मैं और आलिया मिलकर शहर को जयकाल आर्मी से बचा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए। जयकाल आर्मी अब तक काफी डर चुकी थी और तभी वहाँ मेहुल का खबरी पूरी की पूरी मेहुल आर्मी लेकर आ जाता है। इतनी सारी मेहुल आर्मी देखकर जयकाल के बच्चे कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। अब मेहुल आर्मी जयकाल आर्मी से फाइट करेगी। इसके बाद मेहुल जयकाल आर्मी से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, जयकाल ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे इस गैंग में शामिल होने के लिए और फिर हम सबको स्पेशल इंजेक्शंस दिए। दूसरा आदमी कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसों की जरूरत है, इसलिए जयकाल आर्मी ज्वाइन कर लिया। तीसरा आदमी कहता है, मैं काफी समय से जयकाल के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन जयकाल के अड्डे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए, मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि ध्यान से देखिए उसके गले में सोने की चेन है और हाथों में बहुत सारी डायमंड की रिंग पहनी हुई है, तो वो आदमी भला गरीब कैसे हो सकता है?
सीधे सीधे जयकाल के अड्डे का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मेहुल उसके सर पर अपनी गन लगा देता है। वो आदमी डर जाता है और जयकाल का पता बता देता है। सर, जयकाल पायल होटल में बैठ के पूरे शहर को उड़ाने का प्लान ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद मेहुल अपनी खबरी को उस जगह का एड्रेस देता है जहाँ पर मेहुल ने अपनी पंचर कार को जंगल में छुपा दिया था और कहता है, मेरी कार जंगल में पंचर पड़ी है, उसे ठीक कराओ और मेरे पास लेके आ जाओ। इसके बाद मेहुल आलिया और मेहुल आर्मी के साथ पायल होटल की तरफ निकल पड़ता है। शहर में 3 पायल होटल थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन से पायल होटल में जयकाल अपना प्लान ऑपरेट कर रहा होगा, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, तीसरे वाले पायल होटल के टेरेस पे हेलीकॉप्टर के विंग्स दिख रहे हैं, मतलब जरूर जयकाल यहीं छुपा हुआ है। आलिया, तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। इसके बाद मेहुल अपनी आधी आर्मी को आलिया के साथ बाहर छोड़ देता है और आधी आर्मी मेहुल के साथ पायल होटल के अंदर जाती है। मेहुल छानबीन करने लगता है। मेहुल छानबीन करते करते अपनी आर्मी के साथ 5वें फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और एक नोट दीवार पे लगा हुआ था। मेहुल, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम पायल होटल से बच के जिंदा नहीं जा पाओगे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जयकाल को हमारे बारे में खबर दे दी थी। जरूर मेहुल आर्मी का कोई आदमी जयकाल से मिला हुआ है, क्योंकि आज मेहुल आर्मी तैयार हुई है और हो सकता है आदमी जयकाल का हो। तभी मेहुल की घड़ी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ओह नो, यहाँ पर तो बम है, भागो। मेहुल और उसकी आर्मी अपनी जान बचाने के लिए वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए थे। सर, सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया, कोई होटल में तो छुपा हुआ है, उसके यहाँ पे बम लगा दिए, उसे पकड़ो। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि होटल में नीचे कोई छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए, जब मेहुल और उसकी आर्मी होटल में ऊपर गए थे तो सीढ़ियों पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी सीढ़ियों पर माइंस बिछे हुए हैं। इसका मतलब कोई होटल में नीचे छुपा था और जैसे ही मेहुल और उसकी आर्मी 5वें फ्लोर पे गई, उन्होंने सीढ़ियों पर माइंस बिछा दिए। आलिया होटल के दूसरे गेट पे जाती है, जहाँ पे जयकाल आर्मी के 2 लोग भाग रहे थे। आलिया के साथ मौजूद मेहुल आर्मी के लोग जयकाल आर्मी के पैरों पे गोली मार देते हैं। आलिया तुरंत दौड़कर उन्हें पकड़ लेती है और बम के बारे में पूछती है, तो वो दोनों बताते हैं कि 5वें फ्लोर के बाथरूम में टाइम बम छुपा हुआ है। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर, बाथरूम के अंदर बम छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन पूरा बाथरूम बिल्कुल क्लियर था, वहाँ कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि बम कहाँ पे छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या बाथरूम को देखकर बता सकते हैं टाइम बम कहाँ छुपा हुआ हो सकता है? सोचिए सोचिए, बाथरूम में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बम छुपाया जा सके। लेकिन कमोड को ध्यान से देखिए, कमोड बंद है, इसका मतलब हो सकता है बम वहीं हो। मेहुल कमोड को ओपन करता है तो उसके अंदर पॉलीथिन में वो टाइम बम रखा हुआ था। मेहुल जैसे ही बम को बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसमें बस 20 सेकंड बचा हुआ है, इसका मतलब 20 सेकंड में बम ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल तुरंत टाइम बम को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और लिफ्ट की तरफ भागता है। सारी मेहुल आर्मी भी मेहुल के पीछे भागती है, लेकिन लिफ्ट तो बंद थी। जयकाल आर्मी ने हमें मारने की पूरी तैयारी कर ली है। अब टाइम बम फटने में केवल 10 सेकंड बचे थे और लिफ्ट भी बंद थी और सीढ़ियों में माइंस बिछे हुए थे। मेहुल को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मेहुल सामने वाली खिड़की से वो टाइम बम नीचे फेंक देता है। बम एक पेड़ के ऊपर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट होते ही पूरा पेड़ जलकर राख हो जाता है। मेहुल और मेहुल आर्मी बच जाती है। इसके बाद आलिया नीचे से एक रस्सी ऊपर फेंकती है और मेहुल अपने साथियों के साथ उस रस्सी की मदद से नीचे उतर जाता है। अपनी टीम में से कोई आदमी गद्दार है, उसने ही जयकाल को हमारे यहाँ आने की खबर दे दी होगी। मेहुल पूरी आर्मी को एक साथ खड़े करके पूछताछ करता है, तो फाइनली उसे 3 लोगों पे डाउट होता है। मेहुल तीनों के मोबाइल चेक करता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों मोबाइल फोन को देख के बता सकते हैं कौन गद्दार हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, तीनों लोगों ने व्हाट्सएप पे लास्ट टाइम एक अननोन नंबर से चैटिंग की थी और तीनों ने चैट को डिलीट कर दिया है। लेकिन ध्यान से देखिए, दूसरे वाले बंदे ने आज ही चैट डिलीट किया है। उसकी स्क्रीन पर टुडे लिखा हुआ है और बाकी दोनों लोगों ने कल डिलीट किया था और मेहुल आर्मी आज बनी है, मतलब यही आदमी ने मैसेज करके इसे डिलीट कर दिया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और मेहुल आर्मी से निकाल देता है और उसे उसी कमरे में डाल देता है जहाँ जयकाल आर्मी के सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। थोड़ी देर बाद मेहुल का स्पेशल खबरी मेहुल की गाड़ी ठीक करके लेके आ जाता है। मेहुल, आलिया और बाकी मेहुल आर्मी मेहुल की कार में वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना केमिकल वाली गैस पर रिसर्च कर रही थी और भूलभुलैया साइंटिस्ट जयकाल के बालों का डीएनए चेक कर रहा था। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट से एंटीडोज के बारे में पूछता है तो साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उस पे रिसर्च जारी है और बहुत जल्द एंटीडोज बन जाएगा। उधर जयकाल शहर के बाद एक बिल्डिंग के पास पूरे शहर पे कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। जयकाल ने विदेशों के 2 साइंटिस्ट को हायर भी किया था जो उसके लिए तरह तरह की चीजें बना रहे थे। इस बार वो दोनों साइंटिस्ट ने जयकाल के लिए एक स्मोकिंग अमरूद बनाया था। वो अमरूद नीचे गिरते ही फट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा धुआं बाहर निकल जाता है और दिखना बंद हो जाता है।
और फिर जयकाल अपने बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर से मेहुल को मारने के लिए निकल पड़ता है और अपने साथ स्मोकिंग अमरूद भी ले लेता है। अपने हेलीकॉप्टर से वो डॉक्टर संजना की लैब के ऊपर पहुंच जाता है और फिर अपने AK-47 से लैब के ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये तो जयकाल है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, इस पर जयकाल खुद डरने आ गया है। इसके पहले कि मेहुल जयकाल के ऊपर फायरिंग करता, जयकाल स्मोकिंग अमरूद फेंक देता है और लैब के चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर संजना कुछ करो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर संजना एक बटन दबाती है और लैब के चारों तरफ स्पेशल फैन चलने लगते हैं। फैन की हवा के कारण सारा धुआं छट जाता है। धुआं छटते ही मेहुल लैब से बाहर निकलता है, लेकिन तभी अचानक जयकाल अपने हेलीकॉप्टर से वापस जाने लगता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जयकाल यहाँ पे क्यों आया था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं जयकाल मेहुल को मारे बिना वापस क्यों चला गया? वो क्या करने आया होगा? सोचिए सोचिए। जयकाल के हेलीकॉप्टर को ध्यान से देखिए। जब जयकाल आया था तो उसमें 4 लोग थे, लेकिन अभी उसमें सिर्फ 3 लोग हैं। इसका मतलब जयकाल का एक आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया है। मेहुल तुरंत ही आलिया को इन्फॉर्म कर देता है और लैब के आसपास की बिल्डिंग में जयकाल के आदमी को ढूंढने लग जाता है। आलिया भी सर्च ऑपरेशन पे लग जाती है। आलिया सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाती है, जहाँ आलिया को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं, जहाँ आलिया को कुछ डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं आलिया को क्या डाउट हुआ होगा? सोचिए सोचिए। बीच वाले दरवाजे को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे दरवाजे में आने और जाने दोनों के निशान हैं, लेकिन बीच वाले दरवाजे में केवल जाने के निशान है। इसका मतलब हो सकता है कोई कमरे के अंदर अभी भी है। आलिया दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल कर देती है, सर जल्दी से सामने वाली बिल्डिंग में आइए, यहाँ कोई है। मेहुल जैसे ही उस बिल्डिंग की तरफ जाता है, उस बिल्डिंग की खिड़की से जयकाल आर्मी का एक आदमी कूदकर भागने लगता है। मेहुल उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। अब मेहुल की गन में सिर्फ एक बुलेट बची हुई थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल अपनी आखिरी बुलेट से कहाँ फायर कर सकता है, जिससे वो जयकाल के उस आदमी को पकड़ सके? सोचिए सोचिए, ध्यान से देखिए। वो आदमी जिस तरफ भाग रहा है, वहाँ राइट साइड में एक पानी की टंकी रखी है और लेफ्ट साइड में एक ऑयल की टंकी रखी हुई है। मेहुल ऑयल की टंकी में गोली मार देता है। गोली लगते ही टंकी ब्लास्ट होती है और सारा ऑयल उस आदमी के ऊपर गिर जाता है। वो आदमी फिसल के नीचे गिर जाता है। इतने में सामने से आलिया आ जाती है और उसे जोरदार पंच मारती है और मेहुल उस जयकाल आर्मी के आदमी को पकड़ लेता है। तो क्या मेहुल उस आदमी की मदद से जयकाल तक पहुंच जाएगा? और क्या बुलबुले साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना मिलकर एंटीडोज बना लेंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।